दोस्तों, आज आप लोगों को सेट 3 कराने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। हेनरी फोर्ड कौन था? आंसर, हेनरी फोर्ड कारों का एक बहुत बड़े निर्माता थे। दूसरा देखिए, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? आंसर, औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक और संगठन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। तीसरा देखिए, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? आंसर, ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करते हैं क्षेत्रीय दल कहते हैं। चौथा क्या है? खरीफ फसल किसे कहते हैं? आंसर, ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास में काट लेते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं, जैसे चावल, मक्का, मूंगफली आदि। पांचवा देखिए, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? आंसर, नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। 6 नंबर देखिए, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? आंसर, जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में निवेश करता है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। 7 नंबर देखिए, उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? आंसर, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। 8 नंबर देखिए, 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के प्रश्न पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, 1929 ईस्वी की महामंदी के कारण बंगाल के प्रश्न पैदा करने वाले लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न की कीमतों में भारी गिरावट हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए थे। 9 नंबर देखिए, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। क्यों? आंसर, क नंबर देखिए, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जहां श्रमिकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। ऐसे उद्योगों में उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। ख नंबर देखिए, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम कोई कमी नहीं थी, इसलिए कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते हैं। 10 नंबर देखिए, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखे। आंसर, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है। 11 नंबर देखिए, राजनीतिक दल से प्रमुख कार्य क्या है? आंसर, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। 1 नंबर, राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। तीसरा, सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देती है। अब 12 नंबर देखिए, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे? आंसर, सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकार बनाने तथा लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर
अंकुश लगाता है तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और कठोर दंड आयात करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। 13 नंबर देखिए, बैंकों की आय के मुख्य स्रोत क्या है? आंसर, बैंक उद्योगों, कंपनी और व्यक्तियों को कोई तरह के लोन देते हैं। इस लोन से मिलने वाला ब्याज ही बैंकों की कमाई का मुख्य स्रोत है। 14 नंबर देखिए, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता पहुंचाती है? किन्हीं 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख करें। आंसर, पहला, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण के परिणामस्वरूप आयात निर्यात तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तीसरा देखिए, इससे विभिन्न देशों को कोई दूसरों के नज़दीक आने का अवसर प्राप्त होता है। वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरा, विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है। 15 नंबर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? आंसर, पहला, उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। दूसरा देखिए, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तीसरा, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता था। 4 नंबर, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगामी रकम दी जाती थी। 16 नंबर देखिए, किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन से बेहतर बताया गया है? आंसर, पहला, लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। जनता अपने शासकों का चुनाव करती है और जब चाहे तब उन्हें उनके पद से हटा सकती है। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वह संविधान के नियमों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाती है। तीसरा देखिए, लोकतांत्रिक शासन समाज में विद्यमान मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना कर सकता है। 4 नंबर देखिए, लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है। 5वां, लोकतंत्र देश के बहुसंख्यक समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की भी रक्षा करता है। 17वां नंबर देखिए, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है? उदाहरण देकर समझाएं। आंसर, मुद्रा आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की समस्या विभिन्न विनिमय प्रणाली की सबसे कठिन समस्या है। यदि दो व्यक्तियों की आवश्यकता संबंधी वस्तुएं नहीं मिल पाती है तो विनिमय होना असंभव है। मुद्रा का उपयोग करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त जूते हैं और वह अपने जूते के बदले गेहूं
या कोई अन्य वस्तु चाहता है तो वह बाजार में जूते बेचकर प्राप्त मुद्रा में कोई भी आवश्यकता संबंधी वस्तु खरीद सकता है। 18 नंबर देखिए, भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों के नाम लिखे और गन्ना उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। आंसर, गेहूँ अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार आदि के क्षेत्रों में होती है। गन्ना उत्पादक भौगोलिक परिस्थितियाँ। पहला, गन्ना वार्षिक फसल है जो उष्ण तथा शुष्क कटिबंध के क्षेत्रों में बोई जाती है। दूसरा, इसके लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान का 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक आवश्यक है। तीसरा, कम वर्षों वाले क्षेत्रों में सिंचाई करनी पड़ती है। गन्ना की खेती के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। 4 नंबर, इसके लिए दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त है। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हो गया। देखिए, मेरे चैनल पर बहुत ही शॉर्ट में आंसर मिलता है, तो आप लोगों को अच्छा लगे आंसर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।